40 में हम लोग को क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है कि ए रॉड ऑफ लेंथ एल हैज़ ए टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली along its लेंथ, इट इज़ बेंट इन शेप ऑफ ए सेमी सर्किल, ये एक सेमी सर्किल के फॉर्म में झुका हुआ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेमी सर्किल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। चलो ये वाला देखना है ना, इसमें हम लोग को क्या बोला है, लेंथ एल है और चार्ज क्यू है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लोग लैम्डा मान लेते हैं, क्यू बटा कितना हो जाएगा एल। अब इसको हम लोग यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये रेडियस मान लेते हैं आर है, और थीटा एंगल पर यहाँ से ले लेते हैं एक एंगल थीटा, और थीटा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डी थीटा। ठीक है, ए यहाँ से थीटा है और ए वाला हम लोग का डी थीटा है, छोटा सा एलिमेंट, और ए वाला लेंथ क्या हो जाएगा डी एल। देखो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा नहीं सकते, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता था ना 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर, तो ए तब लगता था जब कोई पॉइंट चार्ज हो, तो यहाँ पर तो पॉइंट चार्ज है नहीं, यहाँ तो पूरा फैला हुआ है, तो हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसको पॉइंट चार्ज बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डी एल लेंथ पर कितना चार्ज हो जाएगा, तो डी एल लेंथ पर चार्ज हो जाएगा टोटल, एल लेंथ पर चार्ज है क्यू, तो 1 लेंथ पर क्यू बटा एल, तो डी एल लेंथ पर क्यू बाई एल इंटू डी एल, और डी एल बराबर हम लोग आर डी थीटा एक तो फार्मूला होता है, थीटा बराबर एल बटा आर फार्मूला पढ़ा होगा, एल बाई आर, तो यहाँ से अगर हम लोग एल बराबर निकालेंगे तो आर थीटा हो जाएगा। हम लोग का एल की जगह पर डी एल है और थीटा की जगह पर डी थीटा, तो डी एल बराबर हम लोग आर डी थीटा लिख सकते हैं। तो डी क्यू जो छोटा सा चार्ज हम लोग का आ रहा है और क्यू बाई एल इंटू डी एल बराबर क्या आर डी थीटा, इतना आ रहा है, ये छोटा सा चार्ज हो गया हम लोग का। अब इसके लिए हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो इधर होगा, इसको हम लोग यहाँ पर एक तो लाइन खींच लेते हैं, ए वाला एंगल थीटा है तो ए वाला फिर थीटा हो जाएगा, ए थीटा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाला ई डैश है तो यहाँ पर ई डैश कॉस थीटा और ई डैश साइन थीटा इधर आ जाएगा, ए हो जाएगा ई डैश साइन थीटा और ए हो जाएगा ई डैश कॉस थीटा। अब सेम वैसा ही अगर इधर भी ए जूम कर लें छोटा सा एलिमेंट, तो इसमें भी एक ठो इधर बनेगा ई डैश साइन थीटा और ऊपर में ई डैश कॉस थीटा, तो ऊपर वाला 2 ई डैश कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम लोग का टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो 2 ई डैश कॉस थीटा होगा। अब ई डैश का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ई डैश क्यू बाई एल को लैम्डा हम लोग लिख लेते हैं, तो थोड़ा बार बार ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, लैम्डा आर इंटू डी थीटा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग का कितना मिलेगा 2 इंटू ई डैश बराबर 1/4πε0 मतलब के इंटू चार्ज डी क्यू बटा आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आर ही है, तो 2 ई डैश का वैल्यू इतना हो गया इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा हम लोग का कौन सा है, ए वाला एंगल थीटा है, ए वाला थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग कॉस थीटा कुछ निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का भी कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो इसको हम कॉस थीटा ही रहने देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डी क्यू चार्ज को लेकर के कर रहे हैं ना, तो इसको नाम दे देते हैं डी ई, इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 2 के इंटू डी क्यू की जगह पर हम लोग यूज कर लेते हैं लैम्डा आर इंटू डी थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से आर कैंसिल हो रहा है, तो ये बन जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से तो डी तो निकल गया, अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। थीटा देखो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, थीटा यहाँ 0 से लेकर के 90 डिग्री तक वेरी करेगा, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के π/2 तक, और ये हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर और कॉस थीटा डी थीटा। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट क्या है 2 के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा।
ये 0 से लेकर के π/2 तक। तो 2k लैम्डा बाई आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, 0 से π/2 तक। तो अब एक बार π/2 रखेंगे थीटा की जगह और एक बार 0, तो π/2 रखेंगे तो 1 मिलेगा और 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। तो 2k लैम्डा बटा आर हो गया। अब आर को हम लोग, चूँकि यहाँ पर लैम्डा के टर्म में नहीं दिया है क्वेश्चन, ठीक है, तो लैम्डा का जो वैल्यू क्यू बटा एल था वो हम क्यू बटा एल रख देंगे, 2k क्यू बटा एल, और आर भी नहीं दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर जो हमारा लेंथ होगा, पाई आर वो कितना के बराबर हो जाएगा, एल के, टोटल लेंथ एल है ना, और एल बराबर पाई इंटू आर। तो यहाँ से आर का वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं आर बटा एल बटा पाई। तो इस आर को भी रिप्लेस कर देते हैं एल बटा पाई से। तो आंसर आ गया 2k क्यू पाई बटा एल स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर होगा। यहाँ पर हाँ, ये बस एज्यूम किए हैं। तुम अगर चाहो तो स्टार्टिंग से क्यू बटा एल लेकर के चल सकते हो, लेकिन वही कि थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी वेरिएबल ले सकते कुछ भी ले सकते हैं, हाँ, लैम्डा की जगह पर कुछ भी हैं। ले और सकते ये हैं। एक तो आपने चार्ज लिए डी क्यू, ये क्यू लिए ना। हाँ, डी क्यू एक छोटा सा चार्ज, क्योंकि इस एल लेंथ पर टोटल चार्ज क्यू है, तो डी एल लेंथ पर, देखो एल लेंथ पर बड़ा सा चार्ज है क्यू, तो डी एल लेंथ पर एक छोटा सा चार्ज होगा जो कि होगा क्यू बटा एल इंटू डी एल के बराबर, डी एल आर डी थीटा। क्योंकि हम लोग जो फार्मूला जानते हैं ना, ए वाला, ये सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए सही है। तो हम लोग को हर वैसा बॉडी में जहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता है, और उसके बाद फिर ये फार्मूला हम लोग आसानी से लगा लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट हम लोग को मिल गया, डी क्यू निकाल लिए, फिर ये फार्मूला लगा दिए। अच्छा ठीक है। ये डी क्यू हर केस में लगाना पड़ेगा, जब रिंग होगा वहाँ पर भी डी क्यू पहले मानना पड़ेगा, रड होगा वहाँ पर भी पहले एक छोटा सा एलिमेंट डी क्यू मानना होगा, तभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। आया आंसर कि नहीं? के का वैल्यू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट कर देना। यहाँ से जो क्यू है, क्यू के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो 2 से कैंसिल होगा और 1/2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नोट एल स्क्वायर क्यू, इतना इतना दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस टाइप का ऐसे मिल ही जाएगा, पीछे वीडियो में देख लेना। रड का निकालना है तुम लोग को, और एक रिंग का निकालना है, रड और रिंग, उसके अलावा डिस्क का भी हो सकता है कि होगा, देख लेना एक बार वीडियो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोला है ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रड कैरी ए चार्ज 50 माइक्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो एक रड है और रड पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द इंड्स ऑफ द रड। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द इंड्स, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रड है, कैरी ए चार्ज इतना डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ इंड ऑफ द रड। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ इंड का क्या मतलब हुआ? इधर से और इधर से 10 लेंगे तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ये वाला फिर 10 कैसे होगा, 10 10, यहाँ पर शायद बोल रहा है, तो 10 10 अगर ये वाला ले लेंगे तो ये वाला कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये वाला 5 हो जाएगा ना, तो ये वाला हो जाएगा फिर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 100 माइनस 25 75 का अंडर रूट, तो 5√5। ठीक है, ये वाला हमको लगता है कि पूछ रहा है कि इधर से 10 सेंटीमीटर लो, इधर से 10 सेंटीमीटर लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है, रड का ऐसे निकालते कैसे हो तो तुम लोग को देख लेना है, और इसका निकालने के बाद जो फार्मूला आएगा कि ये देखो एक तो प्रूफ किया है, तो ये वाला एक तो अप्लाई करके देख लो इसमें कितना आ रहा है। एस.सी. वर्मा का एग्जाम्पल नंबर 12 में है, पहले देख लेते हैं निकाल करके क्या आता है, उसके बाद उसको देखेंगे। तो इसको 2 पाई एप्सिलॉन है ना, तो इसको 2 कर देते हैं और इसको 4 पाई एप्सिलॉन कर लेते हैं, तो 2k क्यू हो जाएगा, 2k क्यू बटा ए रूट एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग का 2k क्यू मतलब कि 2 इंटू 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू चार्ज कितना है 50 माइक्रोकूलम ना, 50 इंटू 10 टू द पावर -6,
बटा ए का वैल्यू हम लोग का 5√3, ए मतलब ए वाला डिस्टेंस, और अंडर रूट एल स्क्वायर। ए का सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग मीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻²। और एल स्क्वायर मतलब कि लेंथ ऑफ रड। मतलब वो- क्या? ये जो है आपने जो लिखा है 2² + 4a² तो a का वैल्यू 5√3 होगा ना। हाँ, ए का वैल्यू 5√3 और एल का वैल्यू 10 दिया है ना लेंथ रड का। एल, हाँ हाँ वो एल है, तो ओके, हाँ 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 ठीक है। तो ये 100 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो, और प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, इसको निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा 18, 18 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 इंटू 10⁻9 में से 6 गया 3, बटा इसमें से 10⁻⁻4 अंदर में, तो उसको बाहर निकालेंगे तो 10⁻⁻2 बाहर निकलेगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा, इंटू 5√3, और अंडर रूट में हम लोग का रह गया 100 प्लस 75 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इज इक्वल टू 9 गुने 10⁻5, और ये भी 4 ऊपर जाएगा तो 10⁻9 कर देते हैं, बटा 5√3 इंटू ये 400 हो जाएगा अंडर रूट, 400 का 20 हो जाएगा अंडर रूट ना। हाँ हम्म हाँ सर, please। हम्म अब ये देखो तो करके कितना आता है, इज इक्वल टू 900 इंटू 10⁻7 बटा 100√3, तो ये 9/√3 आएगा, तो ये शायद आ सकता है। देखो तो 9/√3 कितना आ रहा है, सिर्फ 9/√3 ना, तो 9/1.7, 9 डिवाइडेड बाई 1.732 इसे 1 पूछा है। आ रहा है ना। तो ये रेड वाला तुम लोग देख लेना है, दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 12, और जो अभी क्वेश्चन सोल्व हम लोग किए ना, उस फार्मूला का डेरिवेशन 12 नंबर एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो चार्ज रिंग का फार्मूला भी हम लोग लिखे थे। इस रिंग की वजह से फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ये हम लोग को पूछा है। सेंटर पे देखो, सेंटर पे 0 होगा, क्योंकि इधर वाला इसके वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके वजह से फिर उधर होगा, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो सेंटर पर 0 होगा, और फिर इन्फिनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे तो वहाँ पर भी 0 होगा। तो कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम है। तो सबसे पहले तो ई का वैल्यू कितना होता है रिंग की वजह से, तो ये हो जाता है QX बटा 4πε0 R² प्लस X² और पावर 3/2 ये होता है। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं कि QX बटा R² प्लस X² के पावर 3/2। अब इसके वजह से हम लोग, अब ये तो है ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, हमको चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले नीचे वाला का मल्टीप्लिकेशन R² प्लस X² के पावर 3/2 इंटू ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला का मल्टीप्लिकेशन इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन। और फिर R² प्लस X² का आ जाएगा 2x। इतना इजी बटा नीचे होगा R² प्लस X² के होल क्यूब, क्योंकि दो तो कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो इतना इज इक्वल टू हम लोग को 0 करना पड़ेगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, R² प्लस X² का होल, R² प्लस X² के पावर 1/2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच क्या जाएगा, R² प्लस X² इंटू KQ और माइनस
के क्यू भी बाहर चला जाएगा, के क्यू को भी हटा ही देते हैं। इधर से के क्यू हट गया, एक्स स्क्वायर 3 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरा ख़त्म ही हो गया। इतना बच रहा है, इतना इज इक्वल टू जीरो हम लोग को करना पड़ेगा। तो ये तो कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर में अगर स्क्वायर हो तो कभी जीरो होता नहीं है। एक्स का वैल्यू जीरो हो सकता है, लेकिन आर तो कभी जीरो नहीं होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो फिर जीरो इसी को होना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, r/√2। तो x बराबर r/√2 पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैक्सिमम होगा। मतलब ये मिनिमम मैक्सिमम पूछे तो डिफरेंशिएशन कर देंगे हाँ, उससे। मिनिमम मैक्सिमम कहीं पर भी आता है, कुछ भी आता है, तो डिफ्रेंशिएशन करना है। अच्छा तो डिफ्रेंशिएशन करने से आंसर क्यों आ जाता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो एक्चुअल में ये जो dy/dx होता है ना, इसका स्लोप होता है। जैसे एक कोई इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो dy/dx स्लोप मतलब इस पॉइंट पर इसका स्लोप क्या होगा, कुछ वैल्यू होगा यहाँ पर। हो सकता है थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, हाँ लेकिन यहाँ पर देखो, तो ना आप में से हाँ यहाँ पर स्लोप एकदम जीरो है। तो जीरो है तो तुमको क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और अगर ग्राफ ऐसा रहा तो यहाँ पर देखो स्लोप जीरो है, यहाँ पर मैक्सिमम मैक्सिमम। तो डिपेंड करता है, हालांकि यहाँ पर हम लोग जांच नहीं कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम मिलेगा, हो सकता है कि ये मिनिमम भी मिले, लेकिन हम लोग उतना जांच कर नहीं रहे हैं, उसके लिए फिर अलग प्रोसेस होता है जांच करने के लिए। हम लोग ऐसे ही तो एज्यूम वो कर भी लिए, मतलब हम बस खाली डिफरेंशिएशन कर देंगे, बस अगर हमें डिफ्रेंसिएशन। फिर पता कैसे चलेगा मिनिमम मैक्सिमम, तो कैलकुलस बस वही में आंसर दे देंगे सही होगा। आंसर वही दे देना, हाँ। ऐसे कैलकुलस में फिर पढ़ने के लिए मिलेगा आगे कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि वो मिनिमम मिला है या मैक्सिमम मिला है। उसको फिर एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है अच्छा और एग्जैक्ट पता इसमें करने के आपने लिए। ये भाग जो जैसे हाँ आपने ये भाग जैसे आर स्क्वायर स्क्वायर टू द पावर 1/2 बोला जीरो नहीं हो, ये क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर इसको x का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, मान लो कि तुम निगेटिव ही ले लिया, आर स्क्वायर का वैल्यू हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर, तो ये तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब x का वैल्यू तुम क्या ले सकते हो, मिनिमम। r तो जीरो होगा नहीं, इतना तो श्योर है, निगेटिव ही नहीं होगा, रेडियस कुछ ना कुछ तो होगा ही, 1 ही होगा चाहे 0.5 ही होगा। अच्छा अभी हाँ समझ गया। अब x तुम निगेटिव ही लोगे ना, तो -1 का होल स्क्वायर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, ये जीरो कभी होगा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा तुम x के जगह पर जीरो ले सकते हो, तो जीरो लोगे तभी ए 1 तो बचा हुआ है, तो एक कभी भी जीरो नहीं होगा। तो फिर इसी को हम लोग जीरो बना दिए। और मैक्सिमम होगा कि मिनिमम पता करने का तरीका क्या है, फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, d² और देखो क्या आता है, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वाला कितना आया था, इसका आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 6x इज इक्वल टू कितना आ गया, -4x। अब x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, x का वैल्यू कितना था, r/√2, तो -4 इंटू r/√2। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, हम लोग f डबल डैश x निकालते हैं, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। हाँ अगर आई नो दैट। एक ग्रेटर देन जीरो रहा तो हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिलता है, और अगर लेस देन जीरो रहा तो मैक्सिमम मिलता है। ये देखो लेस देन जीरो है, निगेटिव साइन लगा हुआ है। हाँ ये मिनिमम है। तो एक तरीका हो गया वैसे जांच इसका करने का। यूज होता है, मतलब कैलकुलस में चेक तो है, करना पड़ता है क्या? कैलकुलस में तुमको जांच करना पड़ेगा, एक चैप्टर है वहाँ पर ये सारा जांच करना पड़ता है कि वो मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर का नाम है। तो वहाँ पर जांच करना पड़ेगा कि तो फंक्शन जो आया वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कि मिनिमम वैल्यू दे रहा है। फिजिक्स में चांस कम है। और अगर जैसे ये अगर ये मैक्सिमम आता तो मिनिमम कैसे निकालते थे? दोनों तो नहीं निकलेगा, या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। जो आंसर आएगा वही क्वेश्चन में पूछेगा, मतलब हाँ क्वेश्चन वही कर रहे हैं। पूछेगा, हाँ मतलब वो लोग पहले से ही उन लोग को पता रहेगा सोल्यूशन की मिनिमम आने वाला है, तो वो पूछेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या अच्छा होगा। ओके ठीक। हाँ
हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पर एक एक्स का वैल्यू निकाले ना तो r/√2 आया। हो सकता है कि एक्स का वैल्यू दो ठो आ जाए, एक r/√2 और एक हाँ -r/√2। शायद। हाँ तब कैसे वही जानेंगे कि दिक्कत इस है। पर, हाँ, इस पर मैक्सिमम मिल रहा है कि इस पर मैक्सिमम मिल रहा है। तो उस केस में फिर दोनों हम लोग वैल्यू को, पुट कर देंगे। हाँ, डबल डिफ्रेंशिएशन करके और वो वैल्यू पुट करके रखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि किस पर मैक्सिमम मिल रहा है, किस पर। फिर अगर मान लो कि इस पर मैक्सिमम मिल रहा है तो हम लोग आंसर देंगे एक्स बराबर r/√2, और अगर इस पर मिल रहा है तो आंसर देंगे एक्स बराबर -r/√2। ये हो जाएगा फिर। अच्छा अच्छा ठीक। ये हो सकता है कि एक्स, हालांकि यहाँ पर भी तो हो ही रहा था, क्योंकि अंडर रूट करेंगे तब तो +-r/√2 ही आएगा। यहाँ हाँ पर अंडर रूट करेंगे अगर, हाँ हाँ। एक्स बराबर आ जाएगा r² बाई 2 का अंडर रूट। तो अंडर रूट जब हटता है तो प्लस माइनस ही आता है। तो प्लस पर आ रहा है मैक्सिमम कि माइनस पर मैक्सिमम आ रहा है, तो पता नहीं करने के लिए, अंदर है। ए वायर इज बेंड इन द फॉर्म रेगुलर हेक्सागोन एंड ए टोटल चार्ज q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो कितना हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागोन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सेंटर पे तो जीरो। 0 हो जाएगा। बोल रहा है कैन यू आंसर दिस पार्ट विदाउट मेकिंग एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो ये तो बिना न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का ही आ जा रहा है। ठीक हुआ। इसमें बोला है सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए, एक सर्कुलर वायर है ऑफ रेडियस ए कैरी ए टोटल चार्ज q on distributed infinite length, a small length dl of the wire is cut off। अच्छा, यहाँ से एक छोटा सा लेंथ कट कर दिया गया। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग वायर। तो कट करके हटा दिया तो उस छोटा सा एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो होगा। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा बराबर हम लोग मान लेते हैं q/2π इंटू ए। चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा 2π ए इस वायर का पूरा। तो dl लेंथ पर चार्ज कितना होगा, dl लेंथ पर चार्ज हम लोग का हो जाएगा एल 2π a लेंथ पर चार्ज कितना है q, तो यूनिट लेंथ पर q/2π a, तो dl लेंथ पर q/2π a इंटू dl। तो वही हम लोग का छोटा सा चार्ज dq होगा। dq बराबर हम लोग लिख सकते हैं q/2π a इंटू dl। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/k dq/r², यही ना। r² की जगह पर यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, a², क्योंकि हम लोग का रेडियस a दिया हुआ है। 7:30 हो सकता है 5 मिनट लेट होगा। 7:35 में तो हमको लगता है स्टार्ट कर दिए थे। तो उनका ज्वाइन था पर ठीक है। तो फिर हम आज नहीं कर रहे फिर क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था। सर मैंने 49 तक कर लिया। 49 तक हो गया है ना। तो हम 49 के पहले वाला ही कर रहे हैं, अभी 44 कर रहे हैं। तो k बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 a² इंटू डी क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे q/2π a। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना 2π a, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना, q/4πε0 और 8π² हो जाएगा यहाँ पर 8π² AQ। ये आ रहा है पूरा। ए पॉजिटिव चार्ज q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब, मतलब एक क्यूब लिया है और क्यूब के सामने एक चार्ज रखा है d डिस्टेंस पर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ड्यू टू चार्ज अपेयरिंग ऑन इट्स सरफेस। तो इसके सरफेस पर जो चार्ज अपियर होगा उसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्या बोला, ए पॉजिटिव चार्ज q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब। यहाँ पर चार्ज q रखा है
एट ए डिस्टेंस डी, यहाँ से इसका डिस्टेंस डी है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू द चार्ज अपेयरिंग ऑन इट्स सरफेस। तो यहाँ पर बोला है कि सॉलिड क्यूब है ना, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपने साइड में रख दिया ना वो डिस्टेंस, वो जहाँ दूसरा सर्कल है वहाँ से डिस्टेंस निकालो। मतलब समझे नहीं। जैसा आपने DQ अच्छा अच्छा, डी इसका साइड है। हाँ सॉलिड क्यूब एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से है, तो मतलब थोड़ा लाइन एक्सटेंड कर दीजिए बस। यहाँ से हो जाएगा ना। हाँ तो इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो ये पूरा लेंथ डी है, सेंटर पर 1/4 पाई क्यू बटा डी स्क्वायर, वही तो फिर होना चाहिए। देखो तो यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये पूरा एक कंडक्टिंग पार्ट है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा, हर जगह पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई क्यू बटा डी स्क्वायर। एक बार देख लो तो आंसर। ये एक पूरा कंडक्टिंग मटेरियल है ना, तो इसका पूरा हम लोग मान लेते हैं कि एक जगह पर केंद्रित है, सेंटर पर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का देखो या फिर यहाँ पर देखो, सब जगह पर सेम होगा। कितना होगा हम लोग ये जूम कर लेते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगाओ। हाँ एकदम नॉर्मल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और सेंटर से उसका डिस्टेंस ले लेंगे। उसके बाद 46 में क्या दिया हुआ है, पर ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 mg एंड कैरिंग ए चार्ज इतना इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 kV। मतलब यहाँ पर एक चार्ज है, इसका वेट दे दिया है 80 mg, 80/1000 इंटू 10, इसका वेट होगा, नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा। और चार्ज इस पर है 2 × 10⁻⁻8। तो इस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है हॉरिजेंटली इस तरफ, कितना 20 kV पर मीटर। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, QE के बराबर 2 × 10⁻⁻8 और इंटू 20 वोल्ट पर मीटर। किलो दिया हुआ है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतना न्यूटन और इतना न्यूटन, दोनों का रिजल्टेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा। वही हम लोग का स्ट्रिंग ए वाला है ना, तो वो रिजल्टेंट जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा, टोटल टेंशन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये, ए आ जाएगा 4 × 10⁻⁴ -4, और ए कितना आ जाएगा 8 × 10⁻, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, -1। तो टी बराबर हो जाएगा √4 में स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 16 × 10⁻⁻8 और प्लस 64 × 10⁻²। लेकिन इसको ऐड कैसे करेंगे, 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 × 10⁻⁻1 तो बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 10⁻⁻2 बाहर आ गया तो -6 और प्लस 4। तो ये वाला तो बहुत छोटा है, तो इसको 8 × 10⁻⁻1 कर देते हैं अप्रॉक्स, तो टेंशन हो जाएगा 0.8 न्यूटन। देखो तो आंसर 10⁻⁴। तो कहाँ पर गलती हो रहा है, यहाँ पर हम लोग सही लिए हैं ना, 4 × 10⁻² निकलेगा ना बाहर, तो कहाँ पर 4 × 10⁻²। -2 अंडर रूट में है ना, तो -2 बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलेगा तो -1 हो जाएगा। इधर कहीं कुछ गलती नहीं है। अच्छा यहाँ पर एफ निकाले तो Q × E, ये तो ठीक ही है। इसमें mg अगर करेंगे, अच्छा मिलीग्राम है तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा ना, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻, यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा, 10⁻⁻6
ये 10⁶ हो जाएगा। तो 6 में से ऊपर में 2 ख़त्म हो गया तो 10⁻⁻4। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी अब 8 आ जाएगा ना। तो अंडर रूट से कितना निकल जाएगा, -4 बाहर निकल जाएगा। तो ये बच जाएगा 4 और ए वाला बच जाएगा 16। बस ना, 16 नहीं बचेगा, A1 बच जाएगा क्योंकि 4 इंटू इतना तो बाहर ले लिए हैं। तो ए √5, 4 इंटू √5, 4√5 इंटू 10⁻⁻4। देखो तो कितना आ रहा है। इसमें क्या दिया है, ए पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is thrown at a speed u against a uniform electric field। यहाँ पर मास m दे दिया है और thrown a speed u against a uniform electric field, how much distance will it travel before coming to momentary rest। इनिशियल स्पीड इसका u है, मास m है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दिया है ना। ए पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is thrown at a speed u against uniform electric field, how much distance will it travel। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर थ्रो करेंगे तो रुकेगा क्यों। ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फेंका हो, इधर से फेंका हो। ठीक है, इधर, अच्छा अगेंस्ट दिया हुआ है, हाँ ठीक है। थ्रोन एट ए स्पीड अगेंस्ट, ठीक ही है। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो ठीक है, वो u डैश बराबर u दे दिया है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बराबर फोर्स उस चार्ज पर लगेगा qe। तो ma बराबर हो गया qe, तो a बराबर हो गया qe/m। अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अभी फाइनल तो रुक जाना है उसको, a की जगह पर qe/m इंटू एस। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, mu²/2qe। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सर डिस्टेंस निकालते हुए कैसे आता है। एक्चुअल में एक्सेलरेशन हम लोग का है ना और निगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिए नहीं है, तो यहाँ पर निगेटिव ले लो तो कुल मिला के पॉजिटिव ही आ जाएगा, क्योंकि ये स्लो हो रहा है ना स्पीड। इसका डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन में हम लोग ए निगेटिव लेते हैं। इसमें क्या क्या बोला है, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 2.5, मास कितना है 1 ग्राम, चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 कूलम, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड 1.2 इंटू 10⁻+4 है कि -4 है, +4 होगा ना। इस चार्ज को क्या किया है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके छोड़ दिया है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फोर्स तो हम लोग निकाल लेंगे QE करके। कितना आ जाएगा, 25 में 12 से करेंगे तो 5, 25 और 5 30, 3 न्यूटन। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना हो जाएगा mg, m1 दिया हुआ है तो 1/1000 इंटू g10, तो 10⁻⁻2 न्यूटन। ये हो जाएगा पहला का आंसर। और कैन वन ऑफ दिस फोर्स बी निगलेक्टेड इन कंपेरिजन विद द अदर। तो देखो ये तो काफ़ी छोटा हो गया, 10.10⁻², तो लगभग निगलेजिबल है ही। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर पार्टिकल टू ट्रेवल ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो ए का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा QV बटा
क्यू बटा एम, एम का वैल्यू 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब 1/1000, 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जा रहा है ना। तो हम लोग का फार्मूला लगा देते हैं, एस बराबर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और टाइम हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a/s यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी तो हम लोग को पता नहीं है। क्या निकालना है? हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो फिर हम लोग एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। एस का वैल्यू कितना लेना है? 40 इंटू 10⁻⁻², तो ये 1500 आ रहा है। तो 40 इंटू 10⁻⁻² बटा 1500 बराबर टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10⁻⁻4 हो जाएगा। 40 इंटू 10⁻⁻4 बटा 15। टी बराबर कितना आ जाएगा? √40/15। 40 को कितना से कैंसिल कर सकते हैं? 5 से कैंसिल होगा, तो 8/3 इतना सेकंड। देखो तो है आंसर। ये 1.62 into 10⁻²। कितना दिया है टाइम? 1.63 into 10⁻²। हाँ, तब आ ही जाएगा। आपने ये एस किस निकाला था? एस बराबर हम लोग यूज किए हैं वी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर फार्मूला यूज किए हैं एस बराबर वी स्क्वायर माइनस सॉरी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यू दिया है कि रेस्ट से है, मतलब सिर्फ रख करके छोड़ दिया गया था, तो यू तो 0 हो जाएगा, तो ए पार्ट खत्म हो जाएगा। तो ये में नहीं है, एस का वैल्यू कैसे आया? एस का तो दिया हुआ है ना। एस कहाँ गया? 40 सेंटीमीटर ये दे दिया है यहाँ अच्छा, पर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो सारा कुछ हो गया। उसके बाद सी में बोला है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस। तो भी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए इंटू टी। तो ए का वैल्यू कितना है? 3000 इंटू टी का 10⁻⁻², √8/3, तो 30 √8/3 ये आ जाएगा, मतलब 31 32 के आसपास कुछ। हाउ मच इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन बराबर कितना होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आया था? 3 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट है 40 सेंटीमीटर। ये हम लोग का वर्क डन हो जाएगा 1.2 जूल। 49 में क्या बोला है? ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम एंड हैविंग ए चार्ज इतना इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन वेयर हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतना, मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 इंटू 10⁴। मास दे दिया है कितना? 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg। और चार्ज कितना दे दिया है? चार्ज दिया है 4.9 इंटू 10⁻⁻5 इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन वेयर हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। तो रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि एम जी नीचे की ओर लगेगा और इस डायरेक्शन में क्यू ई लगेगा, तो अंडर रूट कर देना एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर, तो निकल जाएगा। व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल। बॉल का पाथ क्या होगा?
रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में भागेगा ना, तो अगर तुम चाहो तो निकाल सकते हो कि किस डिग्री पर मतलब जाएगा। तो वो निकालने के लिए हम लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स, और ए वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा, tan इनवर्स mg बटा क्यू, तो इससे डायरेक्शन मिल जाएगा। और वेयर विल द बॉल विल बी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद बॉल कहाँ पर रहेगा, ये कैसे निकालेंगे। तो फोर्स तो दोनों लग रहा है, दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा उसके अंदर, तो नेट एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो सर रिजल्टेंट फोर्स को मार्क करके ना हम्म, डिवाइडेड बाय मास, रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। हाँ फिर वो कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बटा मास कर लेंगे। तो दिक्कत ये है कि इस डायरेक्शन में हम लोग को मिलेगा, तो फिर उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। नहीं तो फिर सीधा ये बता देंगे यहाँ से यहाँ कितना दूर गया, वही पूछा है ना 2 सेकंड में, तो फिर वही कर लेना। रिजल्टेंट जो निकलेगा ना यहाँ पर, वहाँ से एक्सेलरेशन निकाल करके मतलब mg² प्लस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। और फिर हम लोग लगा देंगे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, v² भी तो नहीं पता है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए वाला आ जाएगा, और t² 4 बराबर 2a। तो ए का वैल्यू यहाँ से निकाल देना। सॉल्व करें इसको कि रहने दे। सर मैं कर हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। सिंपल था। 50 नंबर देखो दिया है, बॉब ऑफ सेम्बल पेंडुलम है जो मास 40 ग्राम एंड ए पॉजिटिव चार्ज इतना कूलम, ठीक है, 4 × 10⁻⁻⁶। इट मेक्स 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकेंड, टाइम पीरियड दिया हुआ है 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन में कितना समय लगा, तो 45/20 हो जाएगा ना। और टी बराबर होता है 2π√L/g, एल दिया हुआ है क्या इसका, ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड एंड ऑफ मैग्नीट्यूड, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कितना 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हाउ मच टाइम विल इट नाउ टेक टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन, तो अब 20 ऑक्सीलेशन पूरा करने में कितना समय लगेगा। मतलब ये जो लग रहा था ना टाइम, वो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने के बाद कितना लगेगा वो हम लोग को निकालना है। तो लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड हम लोग को 45/20 पता है, 2π√L/10। तो यहाँ से L का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। देखो तो L कितना आ रहा है, उल्टा कर दी क्या, टाइम पीरियड सेकंड में आना चाहिए, 20 ऑक्सीलेशन 45 सेकंड में नहीं, 20 ऑक्सीलेशन 45 सेकंड में, इसलिए एक ऑक्सीलेशन 45/20, ठीक तो है। देखो यहाँ पर हम लोग का है 20 ऑक्सीलेशन 45 सेकंड में, तो एक ऑक्सीलेशन 45/20, एक ऑक्सीलेशन में जो टाइम लगता है वही तो होता है टाइम पीरियड। यहाँ से निकाल लेना एल का वैल्यू, और इसके बाद करना कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग को पूछा है कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऑन हो जाएगा तो 20 ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगेगा। तो सेकंड केस में हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो 2π√L/g - a हो जाएगा। और ए कैसे निकालेंगे, ए बराबर हो जाएगा QE/m, ठीक है। तो इससे एल का वैल्यू इससे मिल जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड आएगा ये एक ऑक्सीलेशन का आएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 ऑक्सीलेशन का मिल जाएगा, आ जाएगा आंसर। ये वाला देख लो, ए ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग ए चार्ज q, ब्लॉक है, मास उसका m दिया हुआ है और उस पर चार्ज q दे रखा है, इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड इज कंसंट्रेटेड टू ए वॉल थ्रू ए अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट k।
एज सोन इन फिगर है। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू अ स्प्रिंग इज स्विच्ड ऑन, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग एस एच एम, तो एस एच एम का एम्पलीट्यूड क्या होगा। इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है, यहाँ पर के एक्स स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो के एक्स लगेगा, और वो किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर, से एक्स बराबर क्यू ई बाई के, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड। इसमें क्या बोला है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम कंटेनिंग ए नेट पॉजिटिव चार्ज क्यू, यहाँ पर टोटल चार्ज क्यू है, इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विच टर्मिनेट इन ए वर्टिकल wall as shown in figure. The distance of the block from the wall is d. d distance पर रखा हुआ है. A horizontal electric field E toward the right is switched on. Assuming elastic collision, find the time period of the resultant oscillating motion. It is simple harmonic motion. क्या है, एक simple harmonic motion है. टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड मतलब कि एक बार यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस रिटर्न होने में जो टाइम लगेगा वही हमारा टाइम पीरियड होगा। तो एक्सीलरेशन इसमें कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम, और इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो दे रखा है, तो और एस एस की जगह पर डी दे रखा है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 2m बटा क्यू ई, तो 2t बराबर टाइम पीरियड तो 2t के बराबर होगा आने और जाने में, तो ये आ जाएगा 4m बटा नहीं 2√2m बटा क्यू ई, ये आंसर हो जाएगा इसका। डी छूट गया ना, एम डी भी यहाँ पर होगा। 53 में क्या दिया है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना एग्जिस्ट इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को नीचे डायरेक्शन में दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, तो अगर कोई 50 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, वी बराबर डेल वी बराबर माइनस ऑफ ई डी आर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 और डी आर बराबर 50 इंटू 10⁻⁻², तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू 1। गलती की क्या कहीं पर, 50 ये 500 होगा ना, तो 5 हो जाएगा, 5 जूल। 5 जूल ना, 5 ओ वोल्ट होगा, हाँ हाँ वोल्ट होगा, पोटेंशियल निकालना था। फार्मूला हम लोग का एक होता है ई बराबर भी बराबर ई इंटू आर। देखो भी का जो हम लोग का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 क्यू बटा आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग भी में दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दें, 1/r से करना पड़ेगा ना, 1/r से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये वाला तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो E बराबर हो गया V बाई आर, तो V बराबर कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, या डी भी बराबर E इंटू डी आर। तो यहाँ पर डी आर का जो चेंज है वो 50 सेंटीमीटर दिया था, तो डी भी चेंज इन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ई मतलब मल्टीप्लाई करने से हम लोग को मिल जाएगा। तो आपको कितने ऐसे माइनस DDR तो -5 होना चाहिए ना, माइनस इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो है पोटेंशियल, ये बोला है कितना इंक्रीज करेगा ना, यहाँ पर अगर माइनस साइन लेते हैं तो डी भी ऊपर की ओर अगर जा रहा है तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, डी भी मतलब कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और फाइनल हम लोग का ज़्यादा होगा, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है ई इंटू डी आर, फिर डी आर हम लोग को निगेटिव लेना पड़ेगा। 54 नंबर देखो,
54 में दिया है 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन दिया है 12 जूल। टू टेक ए चार्ज इतना कूलम फ्रॉम ए टू बी, हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये देखो पोटेंशियल का एक डिफिनेशन होता है W बटा Q फार्मूला होता है, ठीक है। डी भी बराबर डी डब्ल्यू बटा क्यू, ये भी तुम लोग को याद रखना है। ये पोटेंशियल का डिफिनेशन होता है किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में किया गया वर्क डन। तो यहाँ पर वर्क डन कितना 12 जूल हुआ है और चार्ज कितना 0.01, तो ये आ जाएगा 12 पर 2 जीरो। यहाँ पर दो नया फार्मूला यूज किए हैं, ठीक है ना। V बराबर ई डी आर एक ठो माइनस ऑफ ई डी आर, ये नोट कर लेना है। और एक ठो ए वाला पोटेंशियल बराबर वर्क डन बटा चार्ज। टू इक्वल चार्जेस इतना कूलम ईच आर हेल्ड फिक्स एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये है 2 इंटू 10⁻⁻⁷। ए थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। और एक तीसरा चार्ज बीच में कहीं पर ला करके रख दिया है। इट इज़ नाउ मूव्ड टू ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस। इट इज़ नाउ मूव्ड टू ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस, हाउ मच वर्क इज डन। मतलब इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पर लाया जा रहा है, ठीक है ना। ये भी है 2 इंटू 10⁻⁻⁷। तो टोटल कितना वर्क डन हुआ है यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो ये थोड़ा सा लंबा होगा। वर्क डन टोटल एनर्जी निकालना पड़ेगा दोनों केस में। जब वो मिडिल में होगा तब उसका एनर्जी कितना होगा, और जब डिस्प्लेस कर दिया गया तब टोटल एनर्जी कितना होगा। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। तो देखो जब A यहाँ पर है तो इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 और इसको Q3। तो इन दोनों Q1 Q2 की वजह से एनर्जी इतना होगा और Q2 Q3 की वजह से एनर्जी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटा R। ये एनर्जी 1 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से एनर्जी 2 निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब यहाँ पर आ गया तब Q1 Q2 बटा R डैश इस बार यूज करेंगे क्योंकि अब 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटा R डैश। अब ये दोनों एनर्जी निकाल लेना। दोनों एनर्जी निकालने के बाद E2 माइनस E1 कर देना। एनर्जी का जो डिफरेंस होगा ना वही हम लोग का टोटल वर्क डन होगा, E2 माइनस E1। हेलो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या, किसका थ्योरी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सो हम आई थिंक 6 वीडियोस देखा है। 6 देखिए, उसमें तो ये सर हम बहुत। एक्चुअली आपका वाला वीडियोस से हम नहीं किया, हम अपना वो जो अनअकैडमी था उसमें किया। अच्छा अच्छा, लेकिन उसे उसमें 1.5 घंटे का वीडियो होता है। अच्छा, लेकिन वही कि पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक तुम कवर की हो। सर आप करवा दीजिए, आप जैसे करवा रहे हो वही हम कर लेगा। एक बार तुमको वो वाला वीडियो देख लेना होगा, ठीक है। वो बढ़ा बढ़ा करके देख लो, नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा कि थ्योरी तुम क्या की नहीं की। जो नया चीज़ है उसको डीपली। और जो आप जो मेरे को यूट्यूब वाला लिंक भेजे थे वो वीडियोस या दूसरा? नहीं, जो लिंक हम भेजे थे यूट्यूब वाला, अच्छा ठीक है। तुम एक बार उसको बढ़ा बढ़ा कर देख लो। अगर कोई चीज़ देखा हुआ है, जाना हुआ है, तब उसको स्किप करो और लगे कि ये चीज़ नया है तो उसको फिर वो कवर कर लो। नहीं तो फिर हमको पता नहीं चलेगा क्या तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बहुत सारा थ्योरी है। उतना थ्योरी करवाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग अभी थ्योरी पर ही फोकस करो, ठीक है। न्यूमेरिकल हम क्लास में ही करवा देंगे। सर यूट्यूब में तो आपका तो वो छोटा छोटा वीडियो जो फोकस्ड है ना, क्या है, छोटा छोटा वीडियो है, फोकस्ड वीडियो है ना, मतलब किसी एक टॉपिक पे है। एक टॉपिक